नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग सामान्य हिंदी देख रहे थे, इसमें हम प्रैक्टिस सेट नहीं सॉरी मॉडल पेपर देख रहे थे हिंदी के, जिसमें मैंने 6 मॉडल पेपर आपको कराए हैं। कितने कराए हैं? तो 6, एक दिन में हम 2 कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम 2 करेंगे, उसके बाद कल से आपको 4-4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4-4, तो 3 दिन में 12 ये हो जाएँगे और ये जो 8 ये हो जाएँगे हमारे, तो कितने हो गए? 20। मैंने कहा था 20 मॉडल पेपर मैं आपको हिंदी के दूँगा, 20 जीएस के। तो हम 20-20 देख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही हम देखेंगे और देखिए जीएस के जब 20 देखेंगे तो उसमें दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 5 या 10 एक साथ करें, ठीक? 10-10 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में हो जाएगा। यानी आपका पेपर होने से पहले जो जीएस पॉइंटर करा रहा हूँ उसे देखिए, पूरी कंप्लीट कर लीजिए, पेपर से पहले करा दूँगा और ये हिंदी के मॉडल देख लीजिए और जीएस वाले देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उन उन क्वेश्चन कह दिया है कि आलम्ब के कितने भेद हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। कितने? 2। जैसे विभाव के हमने बताए थे 2 थे ना, आलम्बन व उद्दीपन। तो आलम्बन के कितने भेद हैं? 2 हैं। अगला दिया जहाँ नायक और नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है? दोस्तों दिया नायक नायिका मिलेंगे तो संयोग होगा कि नहीं? तो संयोग श्रृंगार होगा। तो इसमें संयोग नहीं दिया हुआ तो गलत है। मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग होते हैं दोस्तों? देखिए अप्रत्यक्ष में अगर उपसर्ग की बात करें 2 उपसर्ग होंगे। कौन से होंगे? अप्रत्यक्ष में कितने होंगे? 2 होंगे। किस? क्योंकि देखिए आ भी हो सकता है, प्रति भी हो सकता है, ठीक? दोनों हो सकते हैं। मतलब अक्ष, अक्ष मतलब सामने या आँख, ठीक? जो आँख के सामने हो, तो वो चीज़ होता है। तो इस तरह देखेंगे 2 उपसर्ग नज़र आएँगे। अध्यक्ष में उपसर्ग क्या? अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष। तद्भव शब्द का तत्सम क्या है? देखिए तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें बताया है तद्भव शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, तद्भव कौन सा हो जाएगा? आंसू। आंसू हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा कि नहीं? आप बताना। देखिए अग्नि क्या है? हमारा तत्सम है। अग्नि क्या है? आग। इसका आग हो जाएगा, ठीक? तो गलीचा, कंप, दोस्तों ये गलत दिया ही हो यहाँ पे। देखिए कंपन, आंसू, गलीचा ये सब क्या है? ये हमारे सब तद्भव है, तीनों तद्भव हैं। यहाँ होना चाहिए तत्सम शब्द। क्या होना चाहिए? तत्सम। तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसमें अग्नि हो जाएगा हमारा तत्सम। ठीक, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो तत्सम शब्द क्या है? अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? जैसे लवंग, लौंग, लवंग लौंग होगा तो लवंग लौंग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई दोस्तों? तो प्रत्यय किसमें है? कृपाधन लु, कृपालु, कृपाधन लु, कृपालु। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? जैसे अवति, अवति का क्या हो जाए? चुनौती, तो इसी से बना है। चुनधन अवति, चुनौती, चुनौती हम लोग कहते हैं, चलिए हम चुनौती है, तो इस तरह हम लोग किया करते हैं गाँव में बच्चों को, और मतलब जैसे दोस्तों में भी लगभग होता रहता है। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं दोस्तों? अगर हम बात करें, देखिए ये सही है। ये कौन है? मूर्धन्य सा है। बाकी ये सारे जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक? देखिए मैंने कहा था हमेशा संयुक्त व्यंजन से एक क्वेश्चन आपको देख रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो एग्जाम में भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा मेहनत जो है अपनी जारी रखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, चीजें समझिए। देखिए लिखा है वर्ण विभाजन कहलाता है। तो वर्ण विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है वर्णों को पृथक पृथक करना, वर्ण विभाजन कहलाता है। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो दुर्गम जो है शुद्ध है, ठीक? ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे निसंतान माता पिता हैं, ये जो है अशुद्ध है दोस्तों, ठीक? वे निसंतान माता पिता हैं, ये जो है इसमें अशुद्ध दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कर्ता कर्ता की प्रधानता तो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता क्रमवाच्य। अगला दिया विलोम शब्द का चयन कीजिए। जीवन में दुख दर्द धूप छांव की तरह होते हैं, धूप और छांव की तरह होते हैं, कभी धूप कभी छांव, वैसे कभी सुख कभी दुख, ठीक? तो ये जो जीवन में सुख दुख जो है धूप और छांव की तरह होते हैं। लिखा अवज्ञा का जो है विलोम क्या होता है? देखिए दोस्तों अवज्ञा का विलोम होता है आज्ञा पालन। क्या होता है? आज्ञा पालन, अवज्ञा, ठीक? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका विलोम पूछा है ना, आज्ञा पालन हो जाएगा। मतलब अवज्ञा मतलब जो आज्ञा को नहीं मानता है, तो आज्ञा पालन हो जाएगा विलोम। अगला दिया है निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे आभास और अभ्यास। आभास, आभास क्या होता है? भ्रम। अभ्यास मतलब आदत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ठंड व शीत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, डी हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला दिया है मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम अगर हम बात करें तो निश्चयवाचक है ना, मैं यह काम, तो यह तो निश्चय है कि मैं यह काम कर लूंगा। अगला है अत्ययम का संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों अत्ययम का संधि विच्छेद हो जाएगा इत धन एवं, इतैवम, ये हो जाएगा इत धन एवं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए उधर थोड़ा कम साफ था, इधर बढ़िया है। पुरस्कार में संधि विच्छेद है कौन, पुराधनकार होता है, क्या होता है, पुराधनकार होता है, पुरस्कार विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, कौन सी विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष से कर्मधारय बनता है, जैसे मृग नयन अभी हम लोग देखे थे। अगला निम्न विकल्पों में से कौन सा एक, अभी नहीं देखे थे, कल वाले में देखे थे। अगला निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्विग समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, नवरत्न, सॉरी नर रत्न, ये हो जाएगा द्विग समास का नहीं। यहाँ नवरत्न होना चाहिए, ठीक, यहाँ नवरत्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये गलत है, इसलिए यहाँ नर रत्न कर दी, तो ऐसा कोई रत्न ही नहीं। देखिए अगला दिए यमक अलंकार होता है, तो क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार हम देखते हैं। देखिए यहाँ होता है भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है। अगला दिया है कि शब्दालंकार के भेद हैं, तो शब्दालंकार के कौन कौन से भेद है दोस्तों, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है। अगला दिया ऊंट का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ऊंट, उष्ट, क्रमलेन, क्रमलेख, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर थोड़ा बी ध्यान, ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए, क्रमलेन जो है ये नहीं है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है ऊंट का पर्यायवाची नहीं है। क्रमलेख है, महाग्रीव है, लंबोष्ट है, ओष्ट है, सारे हैं, लेकिन ये नहीं। अगला देवता का पर्यायवाची दोस्तों क्या है, देखिए देवता जो होता है विबुध कहते हैं, विबुध, देव, अमर, सुर, आदित्य, निरंजन, ये सब देवता हमारे, ठीक। अगला दिया मुट्ठी में होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी अधिकार में होना। अगला दिया ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मैंने बताया था मुहावरे कोई नहीं गलत करता है आज के समय। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ की बात हो रही है, अनपढ़ होना, गांव में ये सब कहते हैं कहावत ना। अगला है कि जहर का घूंट पीना दोस्तों, मतलब सहन करना, अपमान सहना या सहन करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बता रहा। देखिए कन्नौजी, बुंदेली और ब्रिज बघेली। अब देखिए बघेली कहाँ की होगी, इसमें देखिए ऑप्शन दिया है बघेली, लेकिन होना चाहिए बुंदेली, ब्रज, ब्रज तो पश्चिम के, कन्नौजी के, बघेली। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है एक लड़के ने शायद, नहीं सही है, बघेली ही है, ठीक है यही सही है, बाकी सही बुंदेली, ये सारी सही है। वो दूसरा क्वेश्चन था जो बच्चा बता रहा था। अगला किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है, तो वो कौन सी तिथि है दोस्तों, 14 सितंबर 1949। अब देखते पढ़ते गद्यांश दोस्तों। लिखा संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति को सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या न हो, किंतु अंग्रेजी में उसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है, यहाँ घर में प्राय साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई वस्तु नहीं होती है, यह दुर्व्यवस्था ही है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही नहीं है जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथा कथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथा कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्ति हो जाती है और उसे वह जानने की इच्छा नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाग उपन्यास और काव्य में किस आदत से व्यक्त हो रहे हैं। तो ये इसका गद्यांश था, समझ में आ ही गया होगा। लिखा भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है, अंग्रेजी में निपुण अगर है तो वो भारत में शिक्षित व्यक्ति है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगला दिया है भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो कौन सा है दोस्तों, तो यह है अत्यंत सुशिक्षित वर्ग। अगला दिया इस गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये क्या होगा, मातृभाषा का महत्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला संसार शब्द का समानार्थी शब्द है,
तो संसार का समानार्थी होता है जगत। अगला भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या लगा है, तो ये प्रत्यय लगा है, भारत धन ये भारतीय। ठीक दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जुगुप्सा स्थायी भाव पूछा है इसमें कि जुगुप्सा जो है किसका स्थायी भाव। देखिए भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, विभत्स का क्या होता है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थायी भाव पूछ लेगा या कभी आपसे 10 पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रस है इसमें। और ये चीजें मैंने आपको कई बार बताई भी हैं, सारी चीजें डिस्कस करता चल रहा हूँ, इसीलिए जब आपके मतलब 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ये आपको एक अंदाजा हो जाएगा। समझ कि नहीं दोस्तों, इसी यही उद्देश्य होता है कि मॉडल पेपर या हम प्रैक्टिस सेट इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन। लिखा है बुंदेलों के हर बोलो से मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इसमें ऐसे ही पता चल रहा है कि वीर रस की जो है बात की गई है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि बद उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। देखिए मैंने बताया था बद मतलब होता है खराब या हीन, तो हीनता हो जाएगा इसका, क्या हीनता। निर्वाह में उपसर्ग क्या है, निर है, क्या है निह, निह धन वाह, निर्वाह। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बढ़िया है, डी एक नंबर का है। अगला दिया है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जैसे केला है, कदली है, आम्र है, बदरी है। केला है, केला है, केला का होता है कदली, तो ये सही है। अगला दिया है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। क्षति 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 कवि छल। देखिए अगर मैं ऑप्शन इसमें जाऊं, ऑप्शन नंबर ए क्षति व क्षति, ये वाला ज्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये शुद्ध है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें दिया है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो प्रत्यय से हुई है, तो सामाजिक, समाज में इक लग गया सामाजिक हो गया दोस्तों। देखिए जब भी आप समझिए, जैसे भूगोल में एक लगा भौगोलिक होगा, राजनीतिक में एक लगा राजनीतिक, तो यहाँ समाज ए जुड़ जाएगा, अगर एक की मात्रा लगेगी तो बड़ा हो जाएगा। लिखा है कौन कौन सा शब्द में निम्न प्रत्यय से बना है, यानी इल प्रत्यय किसमें लगा, धूमिल में लगा, बिल्कुल इजी है। अगला दिया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक, कितनी है 11 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ण संयोजन कहलाता है, तो वर्ण संयोजन क्या कहलाता है, वर्णों को जोड़ना। संयोज मतलब जोड़ना और वर्ण मतलब वर्ण। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। अधःपतन, अधःपतन अधोपतन दो ही चीज होते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला दिया निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये क्या हो जाएगा, जैसे प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मनिर्भर, बताइए स्वयं लगा है तो आत्मनिर्भर की क्या हो सकता है, दोनों में से एक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला दिया है निम्नलिखित में से निषेध वाचक वाक्य का चयन कीजिए। ये क्या होगा दोस्तों, जीवन में निराश होना ठीक नहीं है, ये निषेध वाचक है। अगला दिया विलोम शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान, जैसे संसार में सभी जीव आजादी से रहना चाहते हैं, किसी को मतलब गुलामी किसी को या परतंत्र किसी को पसंद नहीं, ये गुलामी हम बात करें किसी को पसंद नहीं, सबसे उपयुक्त हो जाएगा गुलामी किसी को पसंद नहीं। ठीक, अगला दिया होगा कि अखंडनीय का विलोम क्या होता है, तो खंडनीय होगा। अखंडनीय का क्या होगा, खंडनीय होगा। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे सकल व सकल, सकल मतलब होता है संपूर्ण, सकल मतलब होता है टुकड़ा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला दिया निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत। जैसे भर भार, देखिए दोस्तों पैतृक, पैतृक ये जो समश्रुति भिन्नार्थक वाला है तो बदन मुख ये अलग है। ठीक, अगला दिया सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही कहते हैं। अगला दिया निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं, अद्वैत, अध्यय जो है ये नहीं है। अगला दिव्यागमन में संधि है, तो दोस्तों देखिए यड़ संधि होगी। मैंने हमेशा बताया जैसे देवी धन आगमन होगा इसका, ठीक, जिसमें आधा लग जाए शब्द वो हो जाएगा यड़ संधि। अगला दिया समास का अर्थ क्या होता है। देखिए समास का होता है संक्षेप, समास का अर्थ क्या होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करें नयन और बाण, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये दाल भात नर नारी ये द्वंद है। ठीक, अगला हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है, बहुत बढ़िया है, तो यह है पूर्णोपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया उल्लेख अलंकार होता है जहां वस्तु का, तो क्या होता है, जहां वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंडूक का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो मंडूक का पर्यायवाची कैफी नहीं है। ये मैंने देखो कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, ध्यान दिए होंगे तभी तो दोस्तों आप लोग तो बहुत बिजी पर्सन हैं, ये सब पढ़ने का टाइम ही कहाँ रहेगा। लिखा है कि अरविंद का पर्यायवाची है, तो अरविंद का पंकज होता है दोस्तों, कमल।
अगला दिया टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, सॉरी, टूट पड़ना। टूट पड़ना यानी जो है झगड़ने लगना, टूट जाना, आक्रमण करना। तो टूट पड़ना, आक्रमण करना होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला है आड़े आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आड़े आना यानी अड़चन बनना। ऑप्शन नंबर डी। अगला हलवे के ब्याह में खुरपी का गीत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? असंगत बातें करना। अगला दिया जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? यह केवल बड़ी बड़ी बातें करना। ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस प्रकार का काव्य है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद की कमायनी महाकाव्य है। लिखा हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर। देखिए स्वर क्या है? स्वर किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन जो है स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर के आप व्यंजन बोल ही नहीं सकते। कोई भी व्यंजन लिखेंगे, जैसे का लिखेंगे तो देखिए का, आ इसमें लगा हुआ है, ऑलरेडी, समझ में कि नहीं? अब पढ़ते हैं हम, देखिए खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, या पूछने के बावजूद भी जब मीडिया मंडी में है और मंडी में धर्म, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है, तो खबर बिकने पर चौंकना, परेशान होना अथवा दुखी होना क्यों? परेशान होना जरूरी है। मीडिया का भ्रष्टाचार लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाने वाला, पैसे लेकर समाचार छापने की खबर में हड़कंप मचा दिया। धन का लोभ क्या क्या नहीं करवाता है। बताया गया है कि मुनाफाखोरी के दबाव में कुछ मीडिया संगठनों ने पत्रकारिता के ऊंचे आदर्शों की हत्या कर दी है। कुछ समय पहले तक रिपोर्टरों अथवा संवाददाताओं को नकद या अन्य छोटे छोटे उपहार दिए जाते थे। देश विदेश में किसी कंपनी या किसी शख्स के बारे में अनुकूल खबर छापने पर अच्छे होटलों में लंच डिनर के साथ नकद जो है भुगतान का लिफाफा दिया जाता था। ऐसी खबर हर सूरत में वस्तुनिष्ठ होते हुए व्यक्ति, पद या संस्था की प्रशंसा कर रही होती। परंतु फिर बड़ा बदलाव आया, कामकाजी की शैली और नियम बदल गए। मूल्यों को निश्चित करने वाली गलाकाट प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त बड़ा मुनाफा पाने के लिए एक नई टर्म मार्केटिंग का सहारा लिया जाने लगा। उसूलों के उल्लंघन के जवाब तलाश कर लिए गए। कहा गया कि एजेंसियों जैसे बिचौलियों को खत्म करने के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। प्रेस परिषद ने कुछ दायित्व समझते हुए पैसे के बदले समाचार पर एक कमेटी का गठन किया, जिससे चुनाव के दौरान नेताओं अथवा राजनीतिक दलों से पैसा लेकर समाचार प्रकाशित करने वाले जिम्मेदार कारकों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। परंतु कारपोरेट मीडिया की दृश्य अदृश्य शक्ति के सामने ऐसा हो न सका। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी ने भी इस अनर्थ को रोकने की कोशिश की, परंतु मीडिया समूह और राजनीति के कार्यकर्ताओं के बीच दलाली पैकेज में सभी कुछ चल रहा है। बहुत हाल खराब है इस समय मीडिया का दोस्तों। यहाँ लिखा किस मंडी में धर्म और ईमान बिक रहे थे? तो मीडिया पत्रकारिता की मंडी में दोस्तों, मीडिया की मंडी में यानी पत्रकारिता की मंडी में। समझ में आया कि नहीं? कुछ है दोस्तों? नहीं है ना? अब बढ़े हैं, लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? पत्रकारिता के उत्थान से, मीडिया के प्रभाव से, मीडिया के बिक जाने से। तो दोस्तों हम बात करें तो मीडिया के बिक जाने से। ठीक, अगला दिया है कि लेखक के अनुसार, तो लेखक के अनुसार दोस्तों मीडिया में पहले किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था। मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था। तो सही बात है दोस्तों, मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था, लेकिन बात यह होती है ना किस समय कितना, किस समय कितना। इस समय वर्तमान में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। वर्तमान में बहुत ज्यादा मीडिया जो है अलग लेवल की चलती है। समझ आया कि नहीं? वो सरकार की कमियों को दिखाना ही नहीं चाहती है। पता नहीं मतलब ये सब क्या है, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते, पैसे के बदले समाचार पर कमेटियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये पैसे के बदले किसके द्वारा, समाचार पत्र, संगठन, न्यूज चैनल, प्रेस परिषद। तो इसमें प्रेस परिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की है दोस्तों? तो ये किए थे प्रभाष जोशी ने। किसने किया? प्रभाष जोशी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने 74 क्वेश्चन फिर आज 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक। अब हम आगे जब करेंगे तो 4-4 प्रैक्टिस सेट करेंगे। कितने? 4-4। तो 3 दिन में हमारे कंप्लीट, यानी 4 मॉक हम करेंगे। 4 जो हमारे मॉडल पेपर 4-4 12 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। तो बाकी जीएस पॉइंटर छोड़िएगा नहीं, उसे जरूर पढ़िए आप लोग, जितना हो सके उतना पढ़िए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।